जावेद बिलवानी साहब सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमारे साथ मौजूद हैं। बिलवानी साहब, जब हड़ताल का ऐलान हुआ तो आपके कई मुतालबात थे, कमोबेश सभी ऐसे थे कि टैक्स कम देने वालों या नॉन फाइलर्स को हाथ लगाने का सोचा भी ना जाए। बहुत सी बातें तो सर आपकी मान भी ली गई हैं, फिर आप लोग क्यों कर रहे हैं हड़ताल? हमारे जो भी मुतालबात थे ना वो ये थे कि जो टैक्स नेट के अंदर जो लोग हैं उनको तंग ना किया। हमने कभी भी ये बात नहीं कही जो टैक्स नेट में नहीं है उनको तंग ना किया जाए। हम हमेशा कहते हैं जो टैक्स नेट में नहीं है उनको टैक्स नेट में लाया जाए। हर आदमी को, हर पाकिस्तानी को टैक्स देना चाहिए और टैक्स की परसेंटेज कम होनी चाहिए ताकि किसी के ऊपर बोझ ना आए, सैलरी पर्सन पे भी बोझ ना आए, जो टैक्स नेट में लोग हैं उन पे भी बोझ ना आए। और जो गरीब लोगों से टैक्स लिया जा रहा है, जिसमें बेचारे चौकीदार हैं, ड्राइवर हैं, मेड्स हैं घर की, वो मोबाइल फोन के ऊपर उनसे टैक्स लिया जा रहा है। वो बेचारों का क्या कसूर है? उनकी इतनी तनख्वाह है कि उनसे टैक्स लिया जाता है? जिनसे टैक्स लेना चाहिए, जो 60% आपकी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, उसको टैक्स नेट में लाया जाए। जो टैक्स नेट में इस वक्त लोग मौजूद हैं वो कोई एफबीआर नहीं लाए, वो खुद आए, वो वॉलंटरली आए हैं, एफबीआर नहीं आए। एफबीआर के पास तो कोई टैक्स नेट में रजिस्टर होने जाता है तो उसको इतने धक्के लगवाते हैं, कितना तंग करते हैं कि बेचारा थक जाता है। वो हमारे पास चैम्बर्स और एसोसिएशन में आता है कि हमारे को रजिस्टर्ड नहीं कर रहे। और जो 2 नंबरी करते हैं उनको रजिस्टर कौन करता है, ये हमने इनसे सवाल भी किया कि आप मुझे बताएंगे जो फ्लाइंग इनवॉइस का काम करता है उनको रजिस्टर्ड हम तो नहीं करते, आप करते हैं, आप कैसे कर देते हैं? वैसे सर ताजरों के साथ भी वही करते हैं जो बाकी मुल्क के साथ करते हैं, मतलब इसमें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट तो होनी नहीं है ना, दिस इज देयर वे। खैर एनीवे, आप बताएं कि जो इकदामात लिए जा रहे हैं वो समझें कि हद पार होने पर ही लिए जा रहे हैं। ताजर हो या सनतकार टैक्स नहीं देते हैं तो आटे में नमक के बराबर देते हैं। आपको ये रियलिटी पता है। कम से कम तनख्वाहदारों के मुकाबले में तो समझे कि कुछ भी नहीं है, सर बिल्कुल ही नहीं है। हमने अभी फिगर्स भी डिस्कस कर लिए। फिर हुकूमत क्यों ना उनके खिलाफ कार्रवाइयां करे? कुछ ना कुछ तो ऑब्वियसली यू हैव टू अग्री के कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। देखिए, ये आपने जो सवाल किया है ना, ये सवाल ऐसा है कि तनख्वाहदार जो लोग टैक्स दे रहे हैं उसमें मेजोरिटी जो तनख्वाहदार का पोर्शन है वो इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉई है, वो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लोगों की है और हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को। तो अगर वो इंडस्ट्री बंद हो जाए, पाकिस्तान में जितनी इंडस्ट्री है सारी बंद हो जाए, तो अर्बन एम्प्लॉयमेंट टैक्स देता है ना कि रूरल एम्प्लॉयमेंट टैक्स देता है। अर्बन एम्प्लॉयमेंट जो है वो मेजोरिटी तनख्वाहदार तबका इंडस्ट्री का है। ऐसा नहीं है कि सरकार का है, सरकार के पास तो तनख्वाहदार तबका बहुत कम है इंडस्ट्री के मुकाबले। तो इंडस्ट्री के लोग ही टैक्स देते हैं, वो भी इनडायरेक्ट टैक्स ताजिर और इंडस्ट्री के ऊपर ही लगता है। ये सवाल जो है लोगों की समझ में नहीं आता। ये देखे, मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी इकोनॉमी, टोटल जो इकोनॉमी है उसका 40% लोग टैक्स नेट में है और पाकिस्तान का टैक्स का जो परसेंटेज है वो पूरे रीजन में सबसे ज्यादा है। आपको बिलवानी साहब सर ताजिर तंजीमें जो हैं वो ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदार हैं, लेकिन ये मुल्क भी तो किसी को चलाना है ना। नॉन फाइलर्स और टैक्स कम देने वाले आपकी तंजीम के मेंबर होते हैं, इसी छतरी के नीचे उन्हें तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। फिर हमारे मौशी हालात खराब नहीं होंगे तो और क्या होंगे? आप तंजीमें जो हैं ऐसे लोगों से हाथ खींचें अपना। ठीक है, हम जो चैम्बर्स हैं उसके अंदर वो मेंबर बन ही नहीं सकता जो टैक्स नेट में नहीं है। हमारे पास 100% मेंबर टैक्स नेट में जो है वही बन सकते हैं और एक्टिव टैक्स पेयर हैं वही बन सकते हैं। कानून है इसका बाकायदा। हमारा एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एक कानून बनाया है, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है, एक रेगुलेटरी बॉडी है जो रेगुलेट करती है। वो कानून ये बना हुआ है कि आप मेंबर उसी को बना सकते हो जो टैक्स नेट में, तो हमको उनको रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जावेद साहब। इन तमाम बातों का खुलासा पता है क्या है कि तनख्वाहदार तबके ने अभी जो माली साल खत्म हुआ है इसमें 545 अरब रुपए का टैक्स दिया, रिटेलर्स ने 62 अरब रुपए का टैक्स दिया। सो देयर कंपैरिजन।